रेलवे की अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उनके एनालिसिस के लिए हम ये जो सेशन चला रहे हैं उसमें आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिन हुए पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला सवाल आपका ये रहा। सवाल किससे है? नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज का सवाल जब भी आए तो मैं आपको लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको देखिए कि सवाल में किया क्या गया। देखिए पहला मामला किसका है? 342। देखिए क्या बोल रहा है? 342, फिर 365, फिर 388, फिर क्वेश्चन मार्क है 434 और फिर है 457। ये कहानी है, ये देख लो। अब आप देखो 342 से शुरू हुआ 457 तक गया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको घटा घटा के आगे बढ़ रहे। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 चला गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2। यहां भी 23 का अंतर है। यहां देखिए 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। मतलब यहां जो दो डिफरेंस है ये भी 23-23 के होंगे। और यहां हो क्या रहा है? बढ़ रहा है। मतलब इसमें आपको जोड़ना है तो 12 अगर जोड़ देंगे तो ये 411 बचेगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 411। 8 3 11, 38 2 40 और 1 41। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या बोला है? एक लुप्त पद जब कभी भी मामला ऑड मैन आउट का हो या अल्फाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर हमारा जो अप्रोच है वो कहना चाहिए सबसे पहला काम आप नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कीजिए। देखिए पी है, टी है, एक्स है, बी है, ठीक है। पी का नंबर कितना होता है? 16। 16 के बाद टी का नंबर कितना होता है? टीचर होता है 20। 20 के बाद एक्स का नंबर कितना होता है? 24। 24 के बाद बी का नंबर कितना होता है? 2। लेकिन ध्यान दीजिए ये बढ़ते क्रम में है तो 2 को मैं 28 भी लिख सकता हूं, ठीक है। यहां देखिए ये 16, 4 20, 4 24, 24 और 4 28। तो 28 और 4 कितना होना चाहिए? 32। 32 में अगर मैं 26 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 6 2 का 6 और 6 किसका कोड है? एफ। तो ये वाला और ये वाला तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। एच का नंबर कितना है? 8। एच का नंबर कितना है? 8। जेड का नंबर कितना है? 26, ठीक है। और फिर इसके बाद आर का नंबर कितना है? 18। और फिर 18 के बाद जे का नंबर कितना है? 10। यहां देखिए ये 8 घटा, फिर 8 घटा। अगर यहां देखें तो ये 8 भी कितना बोल सकते हैं? 34। देखिए 8 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, फिर 8 कम होगा तो 10 में से 8 जाएगा 2। और 2 किसका नंबर है? बी का। एफ के बाद बी आना चाहिए। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए परस्पर बदलने के लिए जब कभी भी इस तरह का कोई मामला आता है तो हमारा सबसे पहला फोकस भाग पर। भाग अगर नहीं जा रहा इसका मतलब हम भाग को ही चेंज करेंगे। दूसरा फोकस हमारा गुणे पर, ठीक है। गुणा संख्या को बढ़ा रहा है कि घटा रहा? भाई गुणे की वजह से भी तो भाग कट सकता है अगर दोनों अगल बगल है। और तीसरा फोकस होता है वैल्यू पर, ठीक है, मतलब जो समीकरण का मान है। अब आप देखिए यहाँ 3 भागे 3 भाग तो जा रहा है, भाग तो जा रहा है, 1 आ जाएगा। अब यहां देखिए ये कितना हो गया? अब ये 35 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1। तो 35 2 37 में से 5 घटाना चाहिए। मेरा उत्तर रहा है 32। लेकिन सवाल में कितना दिया है? 40। मतलब मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। गुणा कहीं पर है नहीं, ठीक है। अब आप देखिए 40 और 35 को अगर मैं चेंज कर दूं, 40 को अगर मैं यहां ले आऊं तो 40 2 42, 42 में से 5 घटाओगे 37 आएगा। यहाँ तो 35 ही है, मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं यहाँ 40 कर देता, यहां अगर मैं 35 कर दूं तो देखिए 40 2 42, 42 में से 5 घटेगा 37 आएगा। लेकिन यहाँ तो ये 35 करा रहा है। 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 है। ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए ये कितना था? 35 था। 35 में से 5 और 1 6, 41। 41 में से 1 घटा देंगे 40। देखिए मैं ये कह रहा हूं 1 और 5 को बदलना है तो यहां मैं कर देता हूं 1, यहां मैं कर देता हूं 5। बस इतना ही चेंज करना है। तो 35 1 36, 36 5 41 में से 1 घटा देंगे 40 आ जाएगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 35 को अगर मैं चेक करने की बात करूं तो 1 और 35 में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, डाटा यहीं का यहीं रह जाएगा। 35 और 5 को अगर मैं चेक करने की बात करूं, 5 को अगर मैं यहां ले लूंगा, 35 को निगेटिव कर दूंगा तो मतलब मेरा मान और कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
सवाल किसका है? सवाल है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। इसमें तरीका क्या होता है, यहां सबसे पहले हम करेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। प्लस का पिता है, माइनस का मतलब है पत्नी, गुणे का मतलब है भाई, भागे का मतलब है माता। ठीक है, ये तो बन गया आपका। अब हमको देखना है, पूछ के रहा जी भागे एच, भागे का मतलब है माता, मतलब जी एच की माता है, मतलब माइनस हो जाएगा। फिर बोल रहा है एच गुणे आई, ठीक है, एच आई का भाई है, एच आई का भाई है, मतलब ये दोनों जो है ये किसके बच्चे हैं? जी के। फिर बोल रहा है आई माइनस जे, आई जे की पत्नी है, जे की पत्नी है, मतलब एक चीज पक्की हो गई कि ये महिला है और ये पुरुष हो जाएगा। फिर आपको बोला जे प्लस के, मतलब जे के का पिता है, के लड़का है कि लड़की है अपने को पता नहीं। अब आपसे पूछ रहा है जी के से किस प्रकार संबंधित। देखिए जी की बेटी है आई और आई का बेटा या बेटी है कौन? के। तो आपको तो जी के बारे में पूछ रहा है, तो एक स्टेप और एक स्टेप। अब अगर ये जे की तरफ से, अगर ये जे की माँ होती तो ये दादी कहला जाती, मतलब ये लड़की की लड़का या लड़की है तो ये क्या कहलाएगी? नानी। अगर ये इसकी जी अगर जे की माता होती तो ये क्या कहला जाती? दादी। लेकिन ये आई की माता है इसलिए क्या कहलाएगी? नानी। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए केवल कुछ भी, जब कभी भी सिलॉक्स का सवाल आता है तो हमें 3 चीजें देखनी है। ठीक है, पहला कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, निष्कर्ष एक से है कि एक से ज्यादा कथनों से, अगर एक से ज्यादा से है तो मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म का मान किसी न किसी एक में तो 100 होना ही चाहिए। और तीसरी चीज है पदों का मान। यहां देखते हैं क्या है मामला। देखिए कुछ भी क्यों है, ये केवल शब्द के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइएगा, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं रहता। कुछ भी क्यों है, p की वैल्यू 50, q की वैल्यू भी 50, कुछ क्यू भी है ये भी 50, ये भी 50। देखिए मिडिल टर्म तो है लेकिन मिडिल टर्म वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों में उसका मान 50 है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है, अब आपको क्या बोल रहा है, सवाल में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या बोल रही है। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है कुछ भी है, कुछ भी है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। सभी क्यू भी नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी का मामला है। पॉसिबिलिटी में क्या करना होता है, पॉसिबिलिटी में हमें इन्हीं दोनों मध्य पदों को लेकर के दो कथन बनाने पड़ते हैं, दो कथन बनाने पड़ते हैं। क्या? सभी क्यू भी हैं, सभी क्यू भी हैं और कोई क्यू भी नहीं है, कोई क्यू भी नहीं है। अब अगर इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा तो ये गलत, और अगर ये दोनों गलत हैं तो फिर ये सही। देखिए सभी क्यू भी है, क्यू और भी के बीच में सभी क्यू भी है, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और ये अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी पॉसिबल नहीं। तो जब ये दोनों गलत है मतलब ये वाला सही है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। पॉसिबिलिटी में ये बात ध्यान रखिएगा, सेम मध्य पदों को लेते हुए आपको ये दोनों वाक्य बनाने पड़ते हैं यूनिवर्सल के, सभी और कोई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दिए गए, फिर से मामला किसका है? ये कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्या बात है, OL उल्टा, LOVE ये भी उल्टा, 6 पैक एप्स ये भी उल्टा, जैकलिन भी उल्टा। क्या बात है। देखिए लेकिन अब ये सीरीज क्या जाएगी कैसे ये देखना। देखिए इसी को आप पकड़ लीजिए, पहले वाले को, O का नंबर 15, फिर V का नंबर 22, फिर C का नंबर 3, तो 3 को मैं 29 भी कह सकता हूं। फिर J, देखिए 15 7 22, 22 7 29, 3 7 10, और 10 और 7 17, 17 मतलब क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, और Q का अपोजिट, चूंकि अपोजिट ही तो लिखे हुए, तो Q का अपोजिट क्या होता है? J, जैकलिन, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, शब्द फ्लावर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले से, मतलब वॉवेल्स को बाद वाले से और व्यंजन को उसके पहले वाले से बदल दिया जाए। इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में, मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरा होगा। ठीक है, देखिए स्वर को किससे बदला जा रहा है? बाद वाले से, और व्यंजन को पहले वाले से। अब F व्यंजन है तो इस क्या हो जाएगा? E, L व्यंजन है तो क्या हो जाएगा? K, O स्वर है तो क्या हो जाएगा? P, W व्यंजन है तो क्या हो जाएगा? V, E स्वर है तो क्या हो जाएगा? F, और R व्यंजन है तो क्या हो जाएगा? Q। अब इनको एक सिस्टम में सेट कर लीजिए। देखिए E आएगा सबसे पहले,
फिर एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, के आएगा, ठीक है, फिर के के बाद पी आएगा, फिर क्यू आएगा और फिर लास्ट में भी आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा क्या आएगा, क्यू। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहां पर, ठीक है, सब अलग अलग है। देख लेते हैं, जी, जी का नंबर कितना होता है 7 और ई का नंबर कितना होता है 5। आर का नंबर कितना होता है 18 और पी का नंबर कितना होता है 100। ठीक है, ए का नंबर कितना होता है 1 और ये नंबर कितना होता है 25। तो एक को मैं 27 भी कहता हूं। देखिए 7 से 2 कम, 18 से 2 कम, 27 से 2 कम, सभी कम है। और ये देखिए 13 से भी इसने क्या कर दिया है 11, मतलब 2 2 कम हुआ है। तो एच का नंबर कितना होता है 8। तो 8 वाले से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 बांधे एफ। ये वाला गलत, ये वाला गलत। इन दोनों में देखिए वाई वाई तो है ही है, अब मैं केवल इसको चेक करूंगा। यहाँ वाई तो है ही है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एल, एल का नंबर कितना होता है 12, 12 में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और 10 किसका नंबर होता है जे का, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ मैंने दूसरे को चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए एफ के बाद दोनों में वाई था तो उसको चेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि वाई ही आएगा। अब देखिए फिर से सिलॉक्स में वही 3 बातें, ठीक है ना। अब 3 बातें सकारात्मक नकारात्मक तो दोनों ही सकारात्मक है। वैल्यू देख लेते हैं, सभी लगा है तो पेड़ है, लगा है तो 50, पौधे सब कुछ लगा है तो 50 और लता है लगा है तो 50, दोनों में मिडिल टर्म क्या है पौधे। अब देखिए ये वैलिड भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ पौधे लताएं हैं, पौधे और लता की बात कर रहा है, नहीं सॉरी, कुछ पौधे पेड़ है, मतलब इसकी बात हो रही है। सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल सही, पौधे का मान 50 है, यहाँ भी 50 है तो ये वाला तो सही होगा। कुछ पेड़ लताएं हैं, कुछ पेड़ लताएं हैं, हो ही नहीं सकता। कुछ पेड़ लताएं हैं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड है नहीं है। जब मिडिल टर्म वैलिड नहीं है तो ये गलत है, मतलब मेरा निष्कर्ष क्या है, पहला वाला सही है। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 लड़कियां PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, ठीक है 7 है, ठीक है भाई, 7 लोगों के बैठने की जगह ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7। ये किसके लिए होता है, लेफ्ट बाएं के लिए, और इधर कैसे जाते हैं, राइट दाएं के लिए। ठीक है, अब आपको बोल रहा है QR के दाएं तीसरी है, शुरू हमेशा यहीं से करते हैं। तो QR के दाएं है, R के दाएं है तो R यहां बैठ गई, 1 2 3, मतलब Q यहां पे बैठी। QR के दाएं तीसरी है, VP के दाएं से तीसरी है, अभी मेरे पास ना V है ना P है, कोई दिक्कत नहीं। Q के निकटतम दाएं है, ये भी नहीं है। SR के निकटतम बाएं है, SR के निकटतम बाएं है, ये हो गया। U R और P के मध्य बैठी है। अब देखिए यहां तो आप बैठा नहीं सकते, R और P के मध्य बैठी है, मतलब R के तुरंत बाद U होगी और उसके बाद P होगा। तो यहां अगर मैं बैठा लूं तो P और U तो हो नहीं सकता, तो U R और P के बीच में बैठी है, तो यहां बैठा है P। R और P के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब एक लाइन आपकी छूट गई थी, VP के दाएं से तीसरी है, VP के दाएं से तीसरी है तो P यहां बैठा होता है, 1 2 और 3, मतलब V कहां बैठ जाएगी, यहां पर। VP के दाएं से तीसरी, एक जगह खाली बच गई, एक आदमी भी खाली बच गया। कौन छूट गया भाई, PQRST नहीं आया, ये T को हम यहां ले लेते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, S और T के बीच कौन बैठा, तो S और T के बीच कौन बैठा हुआ है, भी कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। S और T के बीच कौन बैठा हुआ है, भी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए हर्ष अजीत का पुत्र है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है लेकिन कोडेड का नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ। हर्ष अजीत का पुत्र है, तो भैया ये अजीत है, इसका पुत्र कौन है, हर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा अजीत पिता है कि माता, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, विनीता अजीत की पत्नी है, ठीक है, अब यहां से क्लियर हो जाएगा। इसकी पत्नी कौन है, विनीता, मतलब ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, अजय हर्ष का भाई है, हर्ष का एक भाई है कौन, अजय। अजय हर्ष का भाई है, मतलब एक बात और क्लियर हो गई कि इन दोनों के ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, नेहा अजय और कविता की एक मात्र पुत्री है, ठीक है ना, है? नेहा अजय और कविता की, अजय कहां दिया हुआ है, अजीत, अजय हर्ष का भाई है। अरे यार इसको चेंज करना पड़ेगा, ये AT है अजीत और ये अजय है AY, ठीक है AY।
नेहा अजय और कविता की, मतलब अजय की शादी किसके साथ हुई है? कविता के साथ ही है, महिला हो जाएगी। और इनकी एकमात्र पुत्री कौन है? नेहा। इनकी पुत्री कौन है? नेहा। ये भी लड़की। ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा, विनीता नेहा से कैसे संबंधित है? विनीता नेहा से, देखिए विनीता जो है, इन दोनों का पुत्र कौन है? अजय। और अजय की पुत्री कौन है? ये। ठीक है, मतलब लड़के साइड से ये लड़की की पुत्री है, मतलब ये एक दो स्टेप ऊपर है, तो ये तो पक्का है कि या तो दादी होगी या तो नानी होगी, क्योंकि महिला है। ठीक है, लेकिन अब दादी है कि नानी है? अगर लड़की की लड़की होती, मतलब ये के अगर इसकी बेटी होती और अजय दामाद होता, तो ये क्या हो जाती? नानी। लेकिन चूंकि ये पुत्र की पुत्री है, इसलिए भी क्या हो जाएगी? दादी। दादी दादी। विनीता नेहा से किस प्रकार संबंधित है? पता नहीं क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगा? दादी। ठीक है, पता नहीं, ये गड़बड़ है, इसको ऑप्शंस को छोड़ दीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 4 अक्षर। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हमें करना क्या होता है? नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब है नंबरिंग। देखिए जेड का मतलब 26, भी 22 और आर का मतलब है 18, एक्स 24, टीचर 20, पी का नंबर 16, डब्लू 23, स्टूडेंट 19, रसगुल्ला 15। ठीक है, वाई 25, यूवी 21, आर का नंबर है 18। देखिए 4 4 4 4, यहां तक तो ठीक है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 3, उत्तर ये वाला हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर सभी में 4 4 का डिफरेंस था, केवल इसमें 3 का डिफरेंस है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहां पर संजना उत्तर की ओर। जब कभी भी मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का होता है, तो आप ये एक बात जरूर देखो, सवाल में पूछ क्या रहा है। क्यों? क्योंकि अगर केवल दिशा की बात की गई, किसी के सम्मुख दिशा की नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल दिशा की बात की गई है कि अब उसका मुंह किस तरफ है, तो आपको दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर दूरी की बात की गई है, तो समान दिशा की दूरियां जुड़ती हैं, विपरीत दिशा की दूरियां घटती हैं। यहां सवाल क्या पूछ रहा है? कितनी दूर और किस दिशा में, मतलब दूरी आपको निकालनी है। तो हमारा फंडा क्या है भाई? हम तो ऐसे ही सवाल को लगाते हैं, लाइन तो हम खींचते नहीं है। ये किसके लिए है? राइट दाएं के लिए। और ये किसके लिए है? लेफ्ट बाएं के लिए। अब आपको बोल रहा है उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, मतलब उत्तर की ओर कितनी चली? 70 मीटर। फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में। कितना चलती है? 50 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? साउथ में। और फिर कितना चलती है? 70 मीटर। प्रारंभिक दूर से कितनी दिशा? अब देखिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों अपोजिट है, दूरी समान है, कैंसिल। मतलब उत्तर कितना जाएगा? ईस्ट का 50। प्रारंभिक बिंदु से यहां की पूछ रहा, मतलब 50 मीटर पूर्व दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है प्लस का अर्थ ऋण है, ऋण का गुणा, गुणा का ये है, तो समीकरण में प्रश्नवाचक। देखिए 44 11 25 20 80, 44 11 25 20 और ये 80। ठीक है, 44 11 के बीच में गुणे लगा हुआ है और गुणे का मतलब है भाग, ये लगा दिया। 11 और 25 के बीच में ऋण लगा हुआ है और ऋण का अर्थ है गुणा, ये लगा दिया। 25 और 20 के बीच में भाग लगा हुआ है और भाग का अर्थ है धन, ये लगा दिया। 20 और 80 के बीच में धन लगा हुआ और धन का मतलब है ऋण। सबसे पहले तो ये डाटा हल होगा। 44 में 11 का भाग 4 और 25 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। और 100 प्लस 20 और माइनस कितना है? 80। 100 में से 80 घटा देंगे, 20 आ जाएगा, 20 में 20 जोड़ देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 40। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूह, फिर से वही वाला मामला। यहाँ पे भी क्या करनी है? नंबरिंग। देखिए नंबरिंग करेंगे तो एम का नंबर 13, के का नंबर 11, एन का नंबर 14। ठीक है, क्यू का नंबर 17, 15, 18, फिर ये जी का नंबर 7, 5, 8, फिर टी का नंबर टीचर 20, 18 और वी का नंबर 22। देखिए 2 2 2 2। ठीक है, 3 3 3 और यहाँ 4 है, मतलब ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में 3 3 है, इसमें 4 है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए हर्ष पश्चिम की ओर 45 मीटर, फिर से मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। मैंने आपको बोला ये जरूर देखिए कि दिशा भर पूछी गई है कि वो किस दिशा के सम्मुख है, तो फिर आपको किस कर लीजिए। देख देखिए यहाँ पर। अब इस सवाल में मुझे दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हर्ष पश्चिम की ओर 45 मीटर चला, चलिए ठीक है, पश्चिम की ओर गया, फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़कर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, देखिए 4 बार बाएं और 1 बार दाएं। देखिए बाएं कितना है? बाएं, फिर बाएं 2 2 और 1 ये 3,
3 बाएं, ठीक है, फिर दाएं और अंत में फिर बाईं ओर। अब हर्ष की स्थिति देखिए, लेफ्ट और राइट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब वेस्ट से 3 लेफ्ट जाना है या 1 राइट जाना है, मतलब या तो 3 लेफ्ट और या तो 1 राइट, मतलब या तो उसको लेफ्ट में 3 बार और या तो राइट में 1 बार। अब आप देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये राइट, ये लेफ्ट। 3 लेफ्ट जाएंगे, वेस्ट से लेफ्ट जाएंगे तो देखिए 1 2 3 उत्तर आएंगे, और अगर 1 राइट जाएंगे तो वेस्ट से राइट में भी जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर में। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, नॉर्थ में। देखिए यहाँ पे आप देखो, इसलिए इन दोनों के जो लास्ट में है वो क्या लगाया हुआ है, एल लगाया हुआ है, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। अब इसमें फिर से वही नंबरिंग, इसमें एक चीज जरूर देख लिया करिए, ये पहला अक्षर समान तो नहीं। देखिए आई से के मतलब 9 से क्या बनाया हुआ है, 11, ठीक है। एम 13 से क्या बनाया हुआ है, 15, ठीक है। क्यू 17 से क्या बनाया हुआ है, 19, मतलब 2 2 बढ़ा रहा है। तो एक्स का नंबर है 24, तो 24 से क्या बनाएगा, 26, 26 का मतलब जेड। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों बचे, ठीक है। फिर क्या है, बी, बी कितना बढ़ा रहा है, ये 2 बढ़ा रहा है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, डी, मतलब ये वाला भी कैंसिल। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा चेक करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए पी क्यू आर एस टी यू और भी एक ही इमारत के विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1, ऊपर की मंजिल 7 और इसी तरह से सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 7। मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग का मामला है, 7 मंजिला का, चलिए बना लेते हैं। 1 2 4 5 6 और ये 7 नंबरिंग कर लीजिए, चूंकि नंबर इसमें कई बार दे दिया जाता है। बेहतर ये है हम पहले से ही तैयार रहे, ठीक है। अब आपको बोला यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, टी पी के ठीक ऊपर, आर के ठीक नीचे, एस यू के ठीक ऊपर या आर के ठीक ऊपर किसी मंजिल, पी तीसरी मंजिल पर रहता है। देखिए मेरे को ये जानकारी मिल गई, पी तीसरी मंजिल पर रहता है जो क्यू के ठीक ऊपर है। अब पी और क्यू के बारे में कहीं और कुछ दिया है, टी पी के ऊपर और आर के नीचे, टी पी के ऊपर और आर के, ये कहानी हो गई, ठीक है। अब देखिए एस यू के ठीक ऊपर, एस यू के ठीक ऊपर या आर के ऊपर किसी मंजिल पर, एस यू के ठीक ऊपर, मतलब एस और यू तो एक साथ आएंगे। अब आप देख लीजिए कहीं गुंजाइश दिख रही है आपको इन दो लोगों को बैठाने की, दो लोगों को बैठाने की गुंजाइश है, यहाँ केवल एक जगह खाली है, 2 जगह केवल यहीं खाली है, मतलब एस यहाँ यू यहाँ, ठीक है। अब आपका बचा क्या, कौन सा छूट गया, क्या क्या था, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी नहीं आया है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहली मंजिल पर कौन रहता है, वी, कहाँ दिया गया है, तो यही आएगा ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। अरे यार, टीपी के ठीक ऊपर, टीपी के ठीक ऊपर, आर के ठीक नीचे, एस यू के ठीक ऊपर, या ये वाला मामला गड़बड़ है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ये ठीक है, यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, मतलब एस यू नहीं होगा, यू वी के ठीक ऊपर, मतलब यहां जो हमने कहानी बना दी है ये वाली जो कहानी बनाई है, ये वाली गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने पहली लाइन पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कहानी कंफर्म है, यहां आएगा यू, यहां आएगा भी। अब आपका क्या बचा, क्या है, कौन सा छूट गया, एस नहीं आया हुआ है, एस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस। आपसे पूछ रहा है ये, मतलब यही मेरा उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, एस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लिए, एक कूट भाषा में 349 का अर्थ। जब कभी भी कोडिंग का मामला होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, एंड पूछ रहा है। देखिए एंड कहाँ पे हुआ है, ड्राइंग इज आर्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये एंड आया हुआ है। अब इस एंड को अगर मुझे निकालना है
तो मुझे इस पेंटिंग को और ड्राइंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पेंटिंग यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, पेंटिंग का 5 7 3, यहाँ 3 4 9, मतलब ये 3 और ये 3, ये तो पेंटिंग के लिए हो गया। ड्राइंग, ड्राइंग मुझे, ये पेंटिंग का हो गया, ड्राइंग मुझे यहां दिख रहा है, तो ये ड्राइंग, ये ड्राइंग। अब देखो मेरे पास बचा क्या क्या है, 5 और 7, यहाँ 7 है, ये देखिए ये 7 भी कैंसिल हो गया, ये ड्राइंग भी कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, एंड बचा, और कोड क्या बचा 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से मामला किसका है, ये का मामला किसका, देखिए 21 है, 55 है, 19 है, 45 है, 17 है, 35 है और क्वेश्चन मार्क ये है। चलिए 21 दूनी 42, 13 जोड़ देंगे 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 से 19 घटा दिया, 19 दूनी 38, 7 जोड़ देंगे 45 आ जाएगा, फिर घटा दिया। मामला गड़बड़ दिख रहा है, अगर ये डबल सीरीज है क्या, ये 2 2 2 15 आएगा उत्तर, दिया क्या, ये है उत्तर। देखिए ये डबल सीरीज है, 21 से 19, 19 से 17, 17 से 15। अगर इधर भी देखते तो 55 से 45, 45 से 35, 35 से अगर मैं इधर जाता, देखिए 10 घटा दिया, फिर 10 घटा दिया, तो अगला वाला डाटा मेरा क्या आ जाता 25। लेकिन मुझे किस वाले में मामला फंस रहा है, इस वाले में, 2 वाले में। 21 से 2 घटाया, 19 से 19 से 2 घटाया, 17 17 में 2 घटा दिया 15। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फिर से वही वाला मामला है, किसका, अल्फाबेट का। तो नंबरिंग करिए। जे पहला वाला सेम तो नहीं, नहीं है। जे का नंबर कितना होता है 10, 10 के बाद जी का नंबर कितना होता है 7, 7 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 1। ठीक है, 1 को आप, अच्छा आगे वाला देखिए, 10 3 घट गया, फिर 3 घट गया, फिर 3 घट गया, इसमें से 3 घटाना, तो 1 को मैं 27 भी बोलूंगा, तो 27 में 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 24। 24 किसका कोड है, एक्स का, मतलब ये दोनों तो गलत है। अब देखिए x के बाद e है, f है, यहीं से मेरे को उत्तर मिल जाएगा। देखिए r का नंबर कितना है 18, o का नंबर 15, 3 3 कम हो रहा है, l का नंबर 12, i का नंबर 9, 3 फिर 3 फिर 3, 3 और कम होगा तो 6 आएगा, और 6 किसका नंबर है f का, मतलब x के बाद f आना चाहिए। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मोबाइल केंद्र में 88 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में अवस्थित है, टोटल 28 है, प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं। के ब्रांड का मोबाइल बाईं ओर से 47वें और एम ब्रांड का मोबाइल दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। के और एम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन। ठीक है, देखिए पहली बात तो यह कि इन दोनों को आप सम करिए कि है कितना। अगर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। यहाँ पे आप देखो टोटल कितने हैं 88, जिसमें से एक की पोजीशन है 47 और एक की पोजीशन है 34, 47 और 34। देखिए 7 4 11, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, मतलब इन्होंने ओवरलैप नहीं किया। तो नहीं किया तो के और एम ब्रांड के बीच में कितने मोबाइल हो जाएंगे 88 माइनस 81 बराबर कितना 7। अगर ओवरलैप कर देते तो जो आता उसमें से फिर मुझे 2 को और घटाना पड़ता। क्यों, क्योंकि दोनों की गिनती दोनों को गिनते टाइम पर हो जाती है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा, T0T05 एक निश्चित तरीके से SX07 लिखा जाता है। मतलब ये है, ये मामला कुछ अलग बना दिया, इसके अलग कोडिंग है, पता नहीं क्यों ऐसे की हुई है, SX07। ठीक है, फिर बोल रहा है, चलिए मैं अपनी तरफ से जगह छोड़ देता हूं, भाई बनाना भी तो पड़ेगा। 09, ये क्या बोल रहा है KO11, 5 से 7, 9 से 11, तो ये कितना बोल रहा है BG13 का मेरे से पूछ रहा है। BG13, एक चीज तो कंफर्म है कि ये 15 होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये वाला मामला फंस गया। देखिए O का नंबर, चलिए मैं जरा कलर बदल लेता हूं। देखिए O का नंबर कितना होता है 15 और S का नंबर कितना होता है 19। ठीक है, T का नंबर टीचर कितना होता है 20 और ये कितना होता है 24। 15 4 19, 20 4 24। ठीक है, ये 2 है तो 2 से कितना हो जाएगा 6, 6 मतलब F, ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए जी का भी, देखिए 7 7 4 11 और 11 कोड किसका होता है के का, मतलब मेरा उत्तर 100% है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक क्या निकालना क्या है, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा अवयव दाएं से 7वें स्थान पर होगा। संख्याओं को हटा दिया जाए तो या तो आप संख्याओं को हटा दीजिए या गिनते समय आप संख्याओं को मत गिनिए। तो दाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आएगा उत्तर @ ठीक है, मैंने संख्याओं को नहीं गिना, आप चाहते तो इनको काट भी सकते थे, ये लीजिए ये लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़, देखिए जे नंबरिंग तो करनी ही पड़ेगी, 10 12 14 13 14 15 18 20 22 3 5 7। देखिए यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ एक अंतर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही सबसे अलग है, बाकी सब में दो का फर्क है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए a + b, अब ये क्या मामला है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। सबसे पहला काम आप लिखिए क्या क्या दिया हुआ, देखिए प्लस का मतलब क्या है, माता, फिर क्या है माइनस का मतलब क्या है, भाई, फिर क्या है गुणे का मतलब क्या है, पत्नी, पत्नी, फिर भागे का मतलब क्या है, भागे का मतलब होता है पिता। ये कहानी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, m + n गुणे p - q, m + n गुणे p - q, भागे नहीं है, इसको मैं भागे कर देता हूं, चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखिए m + n, ठीक है, मतलब m n की माता है, m माता है किसकी, n की, मतलब ये तो माइनस में। फिर है n भागे o, भागे का मतलब क्या है, पिता, ठीक है ना, तो n किसका पिता है, o का, ये हो गया। फिर आपको बोल रहा है o गुणे p, मतलब o पत्नी है किसकी, p की, ये पुरुष ये महिला। फिर आपको बोला है p - q, मतलब p भाई है किसका, q पुरुष है कि महिला, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, m p से किस प्रकार संबंधित है, m p से, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, क्या हो गया, ससुर, और ये दादा ससुर कहला जाएगा। अच्छा, m किस प्रकार संबंधित है, क्या बोला है, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, यही तो उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। माता का पति, ये तो है ही नहीं, भाई की पत्नी है ही नहीं, पुत्री नहीं, मतलब यही उत्तर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर 1, पत्नी के पिता की माता। फिर आपको बोला है अक्षर प्रतीक श्रृंखला, कितने स्वर ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद प्रतीक आता हो, मतलब स्वर है और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रतीक। तो हम स्वरों पे ही फोकस करते हैं। देखिए स्वर एक ये है और इसके बाद प्रतीक है, एक जोड़ा तो ये बनेगा। फिर और स्वर कहाँ है, ये है, इसके बाद एक प्रतीक है, एक जोड़ा ये बनेगा, और तो मुझे दिख नहीं रहा, ई ई ई, और तो कोई स्वर आया ही नहीं, आई, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 छात्र वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर के बैठे हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, तो ये 4 ये 6, ये किसके लिए, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट बाएं, और ये काहे के लिए है, राइट दाएं, शुरुआत यहाँ। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ राज का, लियाम और मारिया, लियाम और मारिया, लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है। सिद्धार्थ मारिया से के दाएं से, मैं एक काम करता हूँ सिद्धार्थ से शुरू, क्यों मैं इधर शुरू करूँ, क्लियर कट जो पोजीशन है वहां से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर, मैं यहां बैठा देता हूं मारिया को, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तानिया लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तीसरे स्थान पर बैठी है, लियाम के बाईं ओर। नाथन लियाम के निकटतम बाईं ओर बैठा है। सिद्धार्थ और मारिया का निकटतम पड़ोसी कौन है, राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी। अब देखिए राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी, तो यहां पर आप खुद एक चीज देखो, यह मारिया और सिद्धार्थ का निकटतम पड़ोसी राज हो जाएगा। तो अगर राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है, मतलब लियाम कहां पे आएगी, यहां पे, और राज यहां पे, तभी तो राज इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये हो गया मामला। अब एक ही अच्छा 2 लोग बचे हुए हैं, लियाम और मारिया से कुछ दिया हुआ है क्या, सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे। तान्या लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, तान्या 1 2 और 3, यहाँ पे कौन आ जाएगी, तान्या। अब एक जगह बची हुई है, एक जगह बची हुई है, आदमी कौन सा बच गया है, नाथन, ये कर देता हूं मैं नाथन।
मैं अब कुछ पढ़ूंगा ही। नाथन लियाम के निकटतम बाईं ओर बैठा, नाथन लियाम के निकटतम बाईं ओर बैठा, ठीक है। सिद्धार्थ और मारिया का निकटतम पड़ोसी कौन है, ठीक है। सिद्धार्थ और मारिया का निकटतम पड़ोसी है टी, टी फॉर तान्या, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, क्या बोल रहा है सवाल में, पूछा क्या है, प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है और पहले एक प्रतीक है, मतलब प्रतीक देखना है, उसके बाद एक संख्या देखनी है और पहले एक प्रतीक देखना, मतलब 2 प्रतीक एक साथ होनी चाहिए। जहां जहां 2 प्रतीक है देख लीजिए, और दोनों प्रतीकों के बाद संख्या होनी चाहिए। 2 प्रतीक संख्या एक यहां पर है, यहां पर तो 2 प्रतीक है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। 2 प्रतीक एक संख्या एक ये है, यहां पर भी सिंगल प्रतीक है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 2 दिया गया है, और 2 चौथा ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। 2 ही ऐसी जगह दिख रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 7 मित्र आदित्य, हर्ष, श्रव्य, निधि, करुण, प्रेम और उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। बना लेते हैं भाई, टेबल लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये रहता है लेफ्ट और ये रहता है राइट, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है इसी क्रम में प्रेम दाएं या बाएं से दूसरे स्थान पर है, इसी की पोजीशन फिक्स है कि नहीं। निधि और प्रेम के बीच 2 आदमी है, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर है, उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा, हर्ष श्रव्य के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं बैठा, मतलब किसी की भी पोजीशन क्लियर नहीं। तो यहीं से शुरू मारते हैं, प्रेम दाएं या बाएं से, 2 पोजीशन आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 ही है ना, ठीक है। देखिए दाएं या तो दाएं से दूसरे होगा या तो बाएं से दूसरे होगा। मैं यहाँ बाएं से दूसरा कर देता हूँ किसको, प्रेम को, और यहाँ मैं दाएं से दूसरा कर देता हूँ प्रेम को। अब दोनों को पोजीशन को हम लेके चलेंगे, एक पोजीशन कहीं ना कहीं कट जाएगी, ठीक है ना। प्रेम दाएं या बाएं से, निधि और प्रेम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ निधि आ जाएगी, यहाँ अगर मैं देखूं 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ निधि आ जाएगी। निधि और प्रेम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा, उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा है, उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। हर्ष श्रव्य के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बीच में कुछ और जानकारी थी ना, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर, श्रव्य करुण के बाएं चौथे। अगर मैं करुण को यहां बैठा लूंगा तो फिर श्रव्य कहां बैठेगा, 1 2 3 4, यहां तो बैठ नहीं सकता। अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें बैठा लूंगा तो ये कहां, इसको बैठा लूंगा तो 1 2 3 4, यहां तो हो नहीं सकता। यहां बैठा लूंगा तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, निधि और प्रेम के श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर है, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर है। यहां अगर मैं देखूं 1 2 3 4, यहां तो बैठ नहीं सकता। श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर, श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान, सॉरी श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान, ये बन गया श्रव्य करुण के बाएं चौथे स्थान पर। उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा, हर्ष श्रव्य के दाएं तीसरे स्थान पर है, 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 ठीक है ना। फिर आपको बोलना श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ये कहानी गलत। क्यों, क्योंकि यहां पे श्रव्य लास्ट में आ, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपके पास बचा क्या है, एक आदमी छूट गया है, आदित्य, आदित्य अभी तक नहीं आया है, ये आ गया। अब सवाल में जो मेरे से पूछा गया वो क्या है, प्रेम के निकटतम दाएं कौन बैठा है, प्रेम के निकटतम दाएं बैठा हुआ श्रव्य, मेरा उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। यहां देखिए सवाल में, यहां पे हम पूरा सवाल लगाते चले गए, आ भी गया था उत्तर, लेकिन ये वाली जो लाइन है जिसने सवाल को क्लियर कर दिया, श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं है, यहां पर श्रव्य कहां पे आ रहा है, बाएं छोर पर, मतलब मेरी ये वाली पोजीशन गलत है, ये वाला सही है। इसी के अकॉर्डिंग हमने उत्तर लगा दिया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये सेशन खत्म होता है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो पजल और सेटिंग के क्वेश्चंस विशेषकर मेहनत करवाने वाले थे, और इसके अलावा पेपर एज इट इज जैसा अभी तक चल रहा है वैसा ही आ रहा है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उतने ही संख्या में आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस के पैटर्न में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो यदि आप अभी से लेकर के पहले सेशन से लेकर के अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका पेपर भले ही क्यों ना 9 सितंबर को हो रहा हो, आप यकीन मानिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।